फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी का प्रश्नावली 14.3। और पिछले लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रश्नावली 14.2 और उसके अंदर हमने क्या देखा था, बहुलक। और आज हमारे प्रश्नावली का नया टॉपिक क्या रहेगा, आज हमारे प्रश्नावली का टॉपिक है माध्यक। ठीक है, आज हमारे टॉपिक का नाम रहेगा माध्यक। में हमें क्या याद करना है, इन सभी क्वेश्चंस में माध्यक याद करना। जैसे हमारे लिए बहुलक का सूत्र था, वैसा ही एक सूत्र हमारा किसके लिए आएगा, माध्यक के लिए। तो माध्यक के लिए सूत्र याद हो गया तो तुम्हारे सभी क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, बिना कोई टेंशन के फटाफट तुम क्वेश्चन कर जाओगे। तो उसमें भी क्या करना है, तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखने से पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं और उसी के साथ में हम फॉर्मूला भी याद करते आएंगे। और क्वेश्चन के साथ साथ बार बार हम फॉर्मूला देखेंगे तो अपने आप फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें याद हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 14.3। ठीक है, प्रश्नावली 14.3 और देखो तो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या बोला है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इसके 68 घर या 68 व्यक्ति है जो क्या कर रहे हैं, बिजली का यूज कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो वहां पे दो चीजें दी, एक तो दिया है मासिक खपत, मीन्स महीने के कितना उपयोग में ले रहे हैं बिजली को, और उपभोक्ताओं की संख्या, मीन्स कितने लोग उपयोग में ले रहे हैं। मीन्स की 65 से 85% या बिजली का यूज कितने लोग कर रहे हैं, 4 लोग। 85 से 105 यूनिट कितना लोग यूज कर रहे हैं, 5 लोग। ठीक है, तो ये सब चीजें दी है। तो इस पे से हम पहले दो चीजें लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, मतलब हमें अगर वो मासिक खपत की बात करें, मतलब वो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा x का मान दिया है और उपभोक्ताओं की संख्या मतलब हमें f दिया है। तो पहले हम देख लेते हैं, चलो फिर आओ बोर्ड पे देखो। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 1। इस हमें दो चीजें दी है, एक मासिक जो खपत है, मासिक खपत को हम यहाँ पे किससे दर्शा देते हैं, x से। ठीक है, मासिक खपत को हम किससे दर्शाते हैं, x से। और देखो x के मान यहाँ पे क्या दिए, तुम्हें 65 से जो शुरू किए हैं, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 20 का अंतर है। तो 125 से हो जाएगा 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। ठीक, इतने दिए, ये हो गए तुम्हारे x। और दूसरी चीज तुम्हारी किसके अंदर आएगी, दूसरी चीज हमारे अंदर आएगी f के अंदर। ठीक है, और वो हो जाएगी उपभोक्ताओं की संख्या। ठीक है, उपभोक्ताओं की संख्या लिख लो या फिर उसको हम दर्शा देते हैं f से। ठीक है, और देखो f के मान क्या क्या दिए हुए हैं, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। देखो इतना हमें हर क्वेश्चन में देते थे, माध्य होता हो, बहुलक होता हो, सभी क्वेश्चन में इतनी चीजें वो दे के रखते थे। और देखो कुल संख्या की उपभोक्ताओं की संख्याएं भी दी है और कुल उपभोक्ताओं की संख्या यहाँ पे उन्होंने 68 दे के रखी है। कुल उपभोक्ताओं की संख्या यहाँ पे उन्होंने दे के रखी है, ये 68। देखो तो यहाँ पे क्या नई चीज सीखनी है, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नई चीज आएगी जिसको हम बोलेंगे संचयी आवृत्ति या संचयी बारंबारता। इसको क्या बोलेंगे, एक नई चीज हमें याद करनी पड़ेगी पहले, संचय आवृत्ति। और इसको हम दर्शाएंगे किससे, CF से। CF का मतलब क्या होता है, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को हम हिंदी में बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, संचय आवृत्ति, या फिर लिख सकते हो संचय बारंबारता। ठीक है, और ये हमें सबसे पहले ज्ञात करनी और इसकी हमें फॉर्मूला में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो तो इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो आवृत्तियां दी है उनको क्या करना है, संचय करना है। संचय का मतलब क्या होता है, जोड़ना है। ठीक है, संचय का मतलब क्या होता है, जोड़ना है, योग करना है। तो कैसे योग करना है, एक आवृत्ति को दूसरे आवृत्ति के साथ जोड़ते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो हम शुरू करें, स्टार्टिंग में 0, 4 है, 4 में कोई नहीं है, तो पहले हम यहाँ पे सीधे सी लिख देंगे आवृत्ति, 4 को सीधा सा हम लिख देंगे यहाँ पे 4। ठीक है, और दूसरी आवृत्ति से हम यहाँ से शुरू करेंगे। दूसरी आवृत्ति क्या करेंगे, पहली आवृत्ति में जोड़ दोगे, तो 4 और 5 9, 9 में क्या करोगे, फिर यहाँ पे 9 + 13, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 22। देखो ये लिखने की जरूरत नहीं, बट तुम्हें समझ में आए इसके लिए लिख रहे हो। अब देखो यहाँ 22 आ गया, तो 22 में क्या करना है, नेक्स्ट वाली आवृत्ति जोड़ दो 20, तो हो जाएगा तुम्हारा 42। और यहाँ पे 42 में और नेक्स्ट जोड़ दो 14, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 56। बस इसी तरह से जोड़ते जाना है।
तो 56 और 8 तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे 64, और 64 और 4 68। देखो तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज का और ध्यान रखना है, तो जो संचय आवृत्तियों की इसकी जो लास्ट संख्या आएगी और आवृत्तियों की कुल संख्या या संख्या f के जो कुल संख्या होगी वो दोनों कैसी होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। वो अगर दोनों संख्या तुम्हारे जैसे संचय आवृत्ति की लास्ट संख्या और इनका योग अगर दोनों बराबर आया था, मतलब यहाँ पे तुमने जो योग किया है वो बराबर किया है, यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा टेबल। ठीक है, यहाँ पे एक नई चीज आ गई, क्या हो गई, संचय आवृत्ति। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद हमें क्या करना है, माध्यक के लिए सूत्र लिखना है। ठीक है, तो देखो जैसे बहुलक के लिए सूत्र था, यहाँ पे सूत्र याद रख लो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो माध्यक के लिए हम सूत्र देखें तो जैसे माध्यक के लिए हमारा सूत्र होगा, माध्यक बराबर L प्लस काउंस में n/2 माइनस CF/F इंटू H। देखो ठीक है, ये होगा हमारा सूत्र माध्यक के लिए। ठीक है, तो देखो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे L निकालना है। तो L मतलब क्या होती है, निचली सीमा। हमने जैसे बहुलक में भी देखा था, किसी भी संख्या की जो निचली सीमा होगी, किसी भी वर्ग की जो निचली सीमा होगी उसको हम L कंसीडर, बट कौन सी संख्या, तो उसके लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे निकालना है हमें N। N मतलब क्या होता है, कुल संख्या है। ये जो कुल संख्या होगी आवृत्तियों की उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, N। तो N का मान हमें दिया है कितना, 68। तो हमें कितना निकालना है, n/2। n/2 का मतलब क्या करना है, n का आधा करना है, और 68 का आधा अगर तुम देखो तो n/2 का मान हमारे यहाँ पे आएगा 34। ठीक है, तो n/2 हमारे यहाँ पे कितना होता है, 34। तो अब देखो, अब इन संख्याओं में जो संचय आवृत्ति है हमारे पास, जो संचय आवृत्ति है उसमें ये चीज देखना है कि 34 के एग्जैक्ट बाद या 34 किसके पहले आता हो, 34 किसके पहले आ रहा है वो संख्या में देखनी है। तो देखो तो 34 हमारा कहाँ आएगा, 22 और 42 के बीच में। 34 हमारा कहाँ आएगा, 22 और 42 के बीच में। तो जिसके पहले 34 आ रहा हो उसको हमें, उस संख्या को, उस वर्ग को हमें माध्यक वर्ग कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 34 तुम्हारा आ रहा है 42 के पहले, तो ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। ठीक है, तो इसी को सब चीजें तुम कंसीडर कर लो। ठीक है, ये लाइन को हमें कंसीडर करना है। देखो तो अब इसमें ये तुम्हारा जो निचली संख्या होती है, जो मासिक वर्ग होगा, जो वर्ग होगा उसके अंदर जो निचली संख्या होगी वो हमारा हो जाएगा L। उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हो जाएगा हमारा H। देखो तो यहाँ से क्या क्या मिल गया हमें, L का मिल जाएगा 125, और दोनों के बीच का जो अंतर होगा 125 और 145 के बीच का अंतर, उसको हम किससे दर्शाते हैं, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मतलब हो जाएगा हमारा H। तो H यहाँ पे हो जाएगा 125 और 145 के बीच का अंतर 20। देखो तो हमें L मिल गया, n/2 हमने ज्ञात कर लिया, H मिल गया। अब देखो तो CF क्या कंसीडर करना है हमें, CF के लिए। ठीक है, तो CF देखो ये नहीं लेना है 42, CF हमें कौन सा लेंगे, जो हमने सिलेक्ट किया होगा उसके पहले वाला। ठीक है, देखो CF के लिए एक चीज याद रखना, जो भी सिलेक्ट किया होगा उसके पहले वाला। ठीक है, उसके ठीक पहले वाला। तो 42 के पहले वाला कितना, 22। तो यहाँ पे हमारा CF का मान कितना आएगा, CF आएगा हमारा 22। ठीक है, और F कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, देखो ये एक स्टेप याद रखना है और कुछ नहीं। CF हमेशा हम कौन लेंगे, उसके पहले वाला। ठीक है, कौन सा, 22 वाला, और F हम वही लेंगे 20। बाकी सब चीजें उसी की कंसीडर करनी है। ठीक है, तो सब मिल गया हमें। देखो तो एक बार और रिपीट करते हैं कैसे। तो L मतलब क्या करना है, निचली सीमा। बट निचली सीमा ज्ञात करने से पहले हमें पता करना है कौन सी निचली सीमा लेनी है। तो उसके लिए हमें क्या याद करेंगे, n/2। तो n/2 क्या होगी, जो कुल आवृत्ति या कुल संख्याएं जो होगी, कुल संख्याओं को क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दो। 68 है तो कितना आ जाएगा, 34। जैसे मान लो अगर 100 दिया होता है तो 100 का आधा हम क्या करते हैं, 50। तो 50 हमारा कहाँ बीच में आता है, 42 और 56 के बीच में। तो हम क्या लेते हैं, 56। बट यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 34। तो 34 कहाँ आ रहा होगा हमारा, 22 और 42 के बीच में। तो 34 के बाद वाली संख्या, 34 के बाद वाली संख्या 42, उसको हमें क्या कंसीडर करना है, माध्यक वर्ग कंसीडर करना है। ठीक है, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसमें जो निचली सीमा होगी, सबसे जो पहला मान होगा वो हो जाएगा L। दोनों के बीच का जो अंतराल होगा वो हो जाएगा हमारा H, और ये हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी F, और CF मतलब उसके पहले वाला। बट CF वाले में एक चीज याद रखनी है, पहले वाला लेना है, बाकी सब उसी के लिए चीजें लेनी है। ठीक है, देखो सब चीज मिल गई, तो सबका मान रख देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो L हमारा है कितना, 125 प्लस n/2 हमने निकाला हुआ है, कितना है हमारा, 34। CF हमारा कितना लेंगे, ये होगा CF हमारा 22 बटे F कितना लेंगे, 20, और H कितना आया हमारा, 20। ठीक है, तो यहाँ से 20 से ये 20, 2 से 2 कट गया। यहाँ पे तुम्हारा कितना बचेगा, 125 प्लस, ठीक है, 125 प्लस
34 माइनस 22 तुम्हारा हो जाएगा 12। तुम्हारा आंसर आएगा 125 और 12 के बीच में 125 प्लस 12 137। तो यहाँ पे तुम्हारा माध्य कितना आ जाएगा 137। ठीक है, आराम से देख लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से फिर नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन 1। ठीक है, और देखो सूत्र के लिए घबराने की जरूरत नहीं, सूत्र को हम बार बार करेंगे, हर बार क्वेश्चन में करेंगे तो धीरे धीरे तुम्हें अपने आप क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया होगा। चलो देखो, तो इसके बाद देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या बोला है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, देखो माध्यक क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है, तो मतलब माध्यक तो ज्ञात करना नहीं है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x और y ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अंतराल दिए है और बारंबारता दी है, तो देख लेते हैं। वर्ग अंतराल डायरेक्टली दे दिया है और बारंबारता मतलब f का मान दिया हुआ है। देखो, तो फिर ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आ जाएगा हमारा वर्ग अंतराल बोल लो, या फिर इसको x बता सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा f। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो कितने हैं, 10-10 के अंतर पे है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, और यहाँ पे बारंबारता देखें तो बारंबारता है हमारी यहाँ पे 5x 20 15 y और 5, और हमें यही दो चीज ज्ञात करनी है। क्या, x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, और इनका योग दिया हुआ है, इसकी n का मान दिया हुआ है तुम्हें 60। ठीक है, n का मान तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पे कितना है 60। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, संचय आवृत्ति बोल लो। अभी भी देखो बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, इसको क्या बोल सकते हो, एक तो तुम संचय आवृत्ति बोल सकते हो, संचय बारंबारता बोल सकते हो, या फिर इसको CF से दर्शा सकते हो। तो CF मतलब क्या करना है, योग करते जाना है, संचय करते जाना है। तो संचय में क्या करेंगे, पहली संख्या को हम सीधा सा लिख देंगे 5 का 5, और फिर दूसरी संख्या क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे। तो 5 है, 5 में क्या करना है, x को प्लस करना है, तो x को 5 में प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5 में और 20 का योग करोगे तो हमारा आ जाएगा 5 और 20 25, 25 और 15 ये तुम्हारा हो जाएगा 40। अब देखो 40 और x में तुम्हें वापस क्या करना है, y का, y मतलब कोई संख्या नहीं है, शब्द है, तो उसी को क्या लिखेंगे, सीधा सा लिख देते हैं। तो ये तुम्हारा आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 40, और x प्लस वाई प्लस 40 में और क्या करना है, 5 जोड़ना है, तो तुम्हारा आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 40 और 5 45। और अभी मैंने एक चीज बताई थी फर्स्ट क्वेश्चन में कि इसका जो लास्ट संख्या आएगी और इसका कुल जो संख्या होगी वो कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से हम देखो एक समीकरण बना सकते हैं, क्या, x प्लस वाई प्लस 45 बराबर कितना होगा हमारा 60। तो यहाँ से हमें एक चीज मिल जाएगी, x प्लस वाई प्लस 45 बराबर हमारा कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। सर कैसे, पिछले वाले क्वेश्चन में देखो हम वहां पे मान दिए थे, हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हमें x और y ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए इनका योग इसी के बराबर आना चाहिए, तो ही तुम्हारा क्वेश्चन राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो x प्लस वाई प्लस 45 बराबर हमारा 60 होना चाहिए, तो प्लस 45 इक्वल के उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 60 में से 45 अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा 15। तो हमारे लिए यहाँ पे एक समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर 15, इसको नाम दे देते समीकरण 1। ठीक है, अब चलो देखो, अब हमें क्या करना होता है, सबसे CF के पहले एक चीज निकालनी होगी, माध्यक। तो माध्यक के लिए हम देखें तो माध्यक क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्टली दिया हुआ है, कितना है क्वेश्चन में तुम्हारा माध्यक 28.5। ठीक है, और माध्यक के लिए अगर हम सूत्र देखें तो सूत्र क्या था हमारा माध्यक के लिए, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H इज इक्वल टू 28.5। ये तुम्हारा किसके लिए आ गया, माध्यक के लिए। ठीक है, अब देखो तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, n/2। तो n हमारा कितना है 60, तो n/2 मतलब 60 का आधा।
तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30। तो n/2 हमें मिल गया। देखो यहां से क्या क्या मिल रहा है, हमें n/2 की संख्या मिल गई, हो जाएगा हमारा 30। ठीक है। अब देखो तो हमें दूसरी चीज क्या देखनी होती है कि 30 जिसके पहले आता हो या 30 के बाद जो संख्या आती है उस संख्या को हमें क्या करना है, उस वर्ग को क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, देखो तो यहाँ पे तुम बोलोगे सर 25 के बाद आता है, 40 के पहले आता है। तो 40 के पहले आता है तो 40 वाले को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, 40 वाले की जो लाइन होगी उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसकी एफ ले लेंगे, उसके लिए एल ले लेंगे। बट नहीं, यहाँ पे एक्स का मान हमें नहीं पता है, तो एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर एक्स का मान यहाँ पे अगर हमारा होता है, मान लो अगर हम निकाले और एक्स का मान अगर मान लो आ गया हमारा 10, ठीक है, अभी हमें नहीं पता है, लेकिन मान लो अगर कि एक्स का मान अगर हो जाए 10, तो 10 और 25 कितना हो जाएगा 35, मतलब 30 से ज्यादा हो गया। तो ये भी 30 से ज्यादा हो सकता है। तो हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या के बीच में 30 आएगा या किस संख्या के पहले 30 आएगा। तो हमें देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी माध्यक दिया हुआ है 28.5, तो 28.5 मतलब माध्यक किसके बीच में आता है, यहां से देख सकते हो कहां आएगा हमारा 30 और 20 के बीच में, 20 और 30 के बीच में। तो ये हो गई हमारी संख्या। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग, ये हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग। तो इसी के अंदर पहली जो संख्या हो जाएगी ये हो जाएगा हमारा L, ये हो जाएगा हमारा F, ये हो जाएगा। अब देखो CF के लिए क्या है, CF के लिए वो नहीं लेंगे, उसके पहले वाली संख्या लेते हैं। CF के लिए क्या लेंगे, उसके पहले वाली संख्या, तो ये हो जाएगा हमारा CF x + y। ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखना है। देखो सब चीजें मिल गई, ये L मिल गया। ठीक है। देखो तो क्या क्या मिल रहा है यहाँ से हमें, L का मान मिल गया 20, दोनों के बीच का अंतर h, L हो जाएगा 20, दोनों के बीच का अंतर 10, और उसके लिए जो आवृत्ति होगी F, ये हो जाएगी 20। ठीक है। और उसके पहले वाला देखो CF के लिए अभी भी बोल रहे हैं, CF हम कौन सा लेंगे, पहले वाला, उस लाइन वाला, उस वर्ग वाला नहीं लेना है जिसमें माध्यक आता हो, माध्यक के पहले वाला। तो यहाँ पे माध्यक आ रहा है हमारा, तो इसके पहले वाला तो क्या आएगा x + 5। ठीक है। चलो सबका मान रख लेते हैं। देखो तो L हमारा कितना आ गया, चलो एक बार देखो वापस एक बार रिपीट कर देते, ऐसा हो तो देखो तो हमें कैसे पता चला कि यही लेना है सर, यहाँ तो x + 25 और 40 के बीच में आ रहा था क्या हमारा 30, बट उसको नहीं लिया क्योंकि देखो हमें नहीं पता है x का मान क्या है, इसके लिए हम उसके हिसाब से नहीं ले सकते। बट क्वेश्चन हमें दिया है 28.5, तो इस पे से हम देख सकते हैं कि 28.5 हमारा इन दोनों के बीच में आ रहा है, 20 और 30 के बीच में आएगा 28.5, इसके लिए इस लाइन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये चीज याद रखना। देखो तो यहां से हमने L निकाला, L हमारा आ जाएगा 20 प्लस n/2 भी हमने ज्ञात किया हुआ, n का आधा 60 का आधा 30, माइनस अब देखो CF हमारा कितना आएगा, उसके पहले वाला, तो कितना होगा x + 5, इसको काउंस में रखना, डिवाइड में f हमने निकाला 20 और h हमने निकाला यहाँ पे 10 और गुणे इक्वल टू आ जाएगा 28.5। और यहां से देखोगे तो ये 0 0 कैंसिल। अब देखो +20 है, +20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर क्या बचेगा हमारा 30, माइनस काउंस ओपन करोगे तो -x - 5/2 इक्वल टू, और इधर होगा 28.5 - 20। ठीक है। और 30 में से 5 गया तो 25 - x/2 इज इक्वल टू 28.5 में से 20 गया तो 8.5। ठीक है। अब 8.5 को क्या करोगे, 2 डिवाइड में कहा जाएगा, गुणाकार में, तो 25 - x बराबर तुम्हारा 8.5 इंटू 2 करोगे तो हो जाएगा 17। 8.5 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 17, गुणा करके देख सकते हो तुम। ठीक है। और -x उस साइड आएगा तो +x हो जाएगा, और +17 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। देखो +17 उधर से इधर आया माइनस, और -x उधर गया तो हो गया प्लस, और 25 में से 17 गया तो 25 में से अगर 17 जाएगा तो तुम्हारा कितना बचेगा 8। तो x का मान देखो यहाँ पे मिल गया, कितना हो जाएगा 8। देखो x हमें मिल गया, तो x का मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, x का मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर रखे तो x की जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा 8 प्लस y बराबर 15, और +8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो y 15 में से 8 गया तो तुम्हारा आ जाएगा 7।
तो देखो हमें क्वेश्चन में यही ज्ञात करना था x और y, तो वो हमें यहाँ से मिल गया x और y। ठीक है, तो क्वेश्चन को आराम से देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे। ये स्क्रीनशॉट ले ले और आराम से नोट डाउन कर ले, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत थे, 3 से 4 मार्क्स पे तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। और क्या बोला है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के लिए निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है और माध्यक आयु परिकलित कीजिए। इसकी क्या करना है, माध्यक आयु ज्ञात करना है। और देखो यहाँ पे अगर टेबल में देखो तो टेबल में देखो थोड़ी सी अलग चीज दी है, आयु दी है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, और पॉलिसी धारकों की संख्या दी है। तो चलो तुम इसको x मान लोगे। ठीक है, तो चलो देखो पहले इसके लिए बता देते हैं। तो तुम्हें चीज कुछ दी है ऐसी, क्वेश्चन नंबर हमारा 3, और यहाँ पे दी है आयु। अब तुम देखो इसको डायरेक्टली x मत मानना, क्योंकि x के लिए हमें क्या होती है, 2 चीजें चाहिए होती है कि 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे संख्याएं सही होती है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया, इसमें तुम्हें देखो ऐसा दिया हुआ है 20 से कम। अब देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन है उसके लिए थोड़ा सा एक स्टेप पहले हमें सोचना पड़ेगा, तो पहले वो देख लो। तो तुम्हारा यहाँ पे 20 से कम, फिर 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम। पहले हम जो दिया है वो लिख लेते हैं। पैंतालीस से कम, और लास्ट 60 से कम। ठीक है, और देखो यहाँ पे दूसरी चीज भी तुम्हें दी है। ठीक है, और उसमें तुम्हें दिया हुआ है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। ठीक है, देखो और अभी अगर हम इन संख्याओं को अगर हम f मान ले, तो f के लिए तुमने अभी देखो क्वेश्चन में हमने देखा था कि कुछ लिखा था कि कुल उपभोक्ताओं की संख्या, कुल पॉलिसी धारकों की संख्या है 100। तो अब इनका योग क्या होना चाहिए था, 100 होना चाहिए था। बट इनका योग तुम देख सकते हो 100 नहीं होगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 100 प्लस 98 प्लस 92 तुम्हारा 100 से ज्यादा तो यही हो गया। तो इनका योग 100 से ज्यादा कोई हालत में नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, इसको हम f कंसीडर कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमें जो भी संख्याएं दी होती थी, घरों की संख्या है, व्यक्तियों की संख्या है, उम्मीदवारों की संख्या है, उनको हम क्या कंसीडर करते थे, तो f गिनते थे, और टोटल करने में हमारी उतनी संख्या आती थी। तो अगर इनका भी हम योग करें तो हमारा 100 आना चाहिए। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो तो इनका योग 100 कोई भी हालत में, कोई भी सिचुएशन में नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि सभी 100 से ही शुरू हो रहा है। 100 में अगर योग करोगे तो 100 से ज्यादा मिस की वैल्यू आएगी। तो ये तुम्हारा क्या है, देखो तो योग दिया हुआ है। तो हम माध्य के लिए एक चीज ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक को योग करते आते हैं, तो हमें कुछ मिलता है। तो ये जो तुम्हारी होती है, ये क्या होती है, संचयी आवृत्ति। बस यही गलती मत करना। ये तुम्हें देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली उन्होंने क्या कर दिया, संचयी आवृत्ति मिस की CF का मान दे दिया है। हमें क्या किया है, CF का मान डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया है। अभी तक हमें F देते थे, हम CF निकालना पड़ता था। तो अब हम क्या करेंगे, CF दिया है उसमें से हम क्या निकालेंगे, F निकालेंगे। ठीक है, देखो तो उसके लिए सबसे पहले हम देखें तो F के लिए क्या कर रहे थे, संचय आवृत्ति के लिए हम F से क्या करते थे, एक के बाद दूसरे के साथ क्या करते थे, योग करते जाते, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, दूसरे क्वेश्चन में किया। बट यहाँ पे उल्टा है, हमें CF दिया और F निकालना है। तो उसमें अगर तुम जोड़ रहे थे तो CF से F ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो पहले वाली संख्या को तो वैसे ही लिख देते हैं जैसे उसमें लिख रहे थे,
और दूसरी वाली संख्या से क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे। 6 में से 2 गया 4, फिर 24 में से 6 जाएगा तो 18। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर संख्या हम देखें तो क्या करना है, 24 में से 6 गया 18, फिर 45 में से 24 गया तो तुम्हारा 21, 78 में से 45 गया तो देखो लिख देते हैं, 78 में से 45 गया तो 3, और 7 में से 4 तो 33, और 89 में से 88 गया 78 गया तो 9 में से 8 गया 1, 7 1, 92 में से 89 गया तो 3, 98 में से 92 जाएगा तो 6, और ये जाएगा तो 2। और अब इन संख्याओं का अगर तुम योग करो, ठीक है, और अब इन संख्याओं का अगर तुम योग करो तो तुम्हारा टोटल कितना आएगा, 100। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 100। देखो ठीक है, तो अभी इनको योग करके भी तुम देख सकते हो, तो भी वही संख्या आएगी, तो वहां से तुम कर सकते हो। ठीक है, देखो तो अब हमें क्या मिल गया, n मिल गया, n का आधा हम क्या करोगे अब, लेकिन देखो यहाँ पे f मिल गया, cf मिल गया, बट हमें x नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो x ज्ञात करने के लिए देखो थोड़ी सी एक चीज बताते हैं। अब देखो 20 से कम 25 से कम, इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, कोई एक एग्जाम लिया, टेस्ट लिया, उसमें मान लो तो हम क्या करते हैं, विद्यार्थियों की संख्या होती है, मार्क्स आते हैं, तो उसमें अगर हम मान लो ये बोले कि 25 से कम वाले कितने, या 20 से कम वाले कितने। 20 से कम वाले मतलब उसमें 15 वाले भी काउंट करोगे तुम, 10 वाले भी काउंट करोगे, 5 वाले भी काउंट करोगे, सभी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं 10 से 20 वाले कितने, तो उसमें तुम किस किस को गिनोगे, सिर्फ जिसके नंबर 10 से ज्यादा होंगे या 20 से कम होंगे। जिसके नंबर 10 से ज्यादा होंगे या 20 से कम होंगे उनको हम गिनेंगे 10 से 20 के बीच में। लेकिन अगर मैं बोलूं 20 से कम वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो तुम 20 से कम वाले 0 वाले भी उसमें काउंट होंगे, 1 वाले भी काउंट होंगे, 2 वाले भी, सभी उसमें काउंट होंगे। तो हम वैसा कर सकते हैं नहीं, क्योंकि हमें वर्ग अंतराल चाहिए होता है कि 10 से 20, 20 से 30, तो उसके लिए हमें देखना है। देखो तो 20 से कम है, तो जैसे यहाँ पे हमें माइनस किया तो वैसे यहाँ से करना है। तो पहला हमारा क्या आ जाएगा, पहले को सेम लिख दो 20 से कम, तो दूसरा तुम्हारा देखो 20 से कम और यहाँ पे 25 है, तो दूसरी लिमिट तुम्हारी क्या हो जाएगी 20 से 25। तीसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा 25 से 30, फिर 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 60, 50, 50 से हो जाएगा 55, और तुम्हारा लास्ट में जाएगा 55 से 60। देखो तो ये संख्या मिल गई, ये भी मिल गया। इसके इस क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्टली टोटली उल्टी चीजें दी है, CF दिया है और ये दिया है, तो इससे तुम्हें पहले निकालनी पड़ेगी। ना x दिया है, ना क्वेश्चन में f दिया है। ठीक है, और इतना ज्ञात हो जाए फिर तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। देखो तो यहाँ से इसके बाद हम क्या करते हैं, n/2 निकालोगे। n अगर में मिल गया तो हम यहाँ क्या करते हैं, n/2 करते हैं। n/2 करोगे 100 का आधा कितना हो जाएगा तुम्हारा 50। अब क्या गिननी है कि 50 के बाद वाली संख्या, 50 से ज्यादा वाली संख्या, तो 50 से ज्यादा वाली संख्या हम किसमें देखते हैं, f में। तो देखो तो 50 तुम्हारा यहाँ पे आएगा 45 और 78 के बीच में, तो कौन सी संख्या लेनी है, 50 से जस्ट बाद वाली संख्या। तो 78 क्या हो गया, 50 से ज्यादा हो गया, तो ये लेनी है। अब ये चीज तुम कंसीडर करोगे, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा f, ये, और इसके पहले वाले को हम लेंगे CF, इसके पहले वाले को हम लेंगे CF, और बाद वाले को हम इस लाइन में F ले लेंगे, और इसमें जो संख्या आएगी इसको हम ले लेंगे L, और दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो हो जाएगा हमारा H। ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा हमारा L 35, दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो हो जाएगा H कितना 5, और ये हो जाएगा F हमारा 33, और CF कौन लेंगे, उसके पहले वाला, CF हम लेंगे उसके पहले वाला, इसकी 45। और अब अगर हम सूत्र देखें तो माध्यक के लिए हमारा सूत्र आएगा माध्यक बराबर L प्लस, माध्यक के लिए हमारा सूत्र क्या आएगा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, ये होगा हमारा सूत्र। ठीक है, तो L देखें तो L मतलब किसके लिए, इस संख्या में सबसे नीचे जो निचली सीमा जो होगी, तो निचली सीमा हमारी यहाँ पे कितनी है 35, तो L हो जाएगा यहाँ पे हमारा 35 प्लस n/2, कुल संख्या है 100, 100 का आधा 50। CF उसके पहले वाली संख्या 45, F कितना था 35, और H कितना था हमारा 5। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 35 प्लस 50 माइनस 45, 5 गुणे 5 बटे 33। ठीक है, तो यहां से क्या कर सकते हो 35 प्लस
और इधर हो जाएगा 25/33। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, 25 को भाग दोगे। अगर यहाँ पे तुम क्या करोगे, 25 को 33 से भाग दोगे तो तुम्हारा आएगा 35 प्लस 0.757, और 7 है तो 7 को हटाने के लिए आगे वाली संख्या में क्या करना पड़ेगा, प्लस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे 35 प्लस 0.76, और 0.76 प्लस 35 तो तुम्हारा आंसर आएगा 35 प्लस 0.76। ये तुम्हारा हो जाएगा माध्यक का मान। ठीक है, आराम से इसका नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में क्वेश्चन लिख लेना। और देखो बाकी के क्वेश्चन तुम फिर कर लोगे, इसी तरह से करना है। तो बाकी सभी क्वेश्चन में तुम्हें देखो डायरेक्टली उन्होंने एक्स दे दिया है और क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे। बाकी सभी क्वेश्चन में उन्होंने एक्स दे दिया और एफ दे दिया, तो सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे बस। और देखो एक बार और रिपीट कर देते हैं प्रोसीजर को। सबसे पहले देखो, अब बाकी क्वेश्चन में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी घुमा के क्वेश्चन नहीं दिया, सभी क्वेश्चन सीधे सीधे दिए। सभी क्वेश्चन में देखो एक्स दे दिया है और एफ दे दिया है, तो क्या करेंगे, एफ से हम पहले क्या निकालेंगे, संचय आवृत्ति। संचय आवृत्ति क्या निकालेंगे, बाजू वाली संख्याओं के नीचे वाली संख्याओं में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, जैसे 2 और 4 6, 4 और 18 तुम्हारा हो जाएगा 6 और 18 24, 24 और 21 45, 78 और 33, 45 और 33 78, 78 और 11 79, ऐसे प्लस करते हैं और लिखते हैं 79 प्लस 3 92, ऐसे प्लस करते हैं। तो इसकी जो कुल संख्या होगी और इनकी लास्ट संख्या कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। और अगर सेम आ जाता है तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। नहीं हो तो चलो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से तुम करना। चलो कोई नहीं, इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब सिंपल से क्वेश्चन है। देखो तो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या दिया, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी गई। इस एक पौधा है और उसके अलग अलग पत्तियों को, 40 पत्तियों को क्या किया, मापा है। पत्ते जो होते हैं पेड़ पौधों के, उनको मापा गया, 40 पत्तियों को मापा गया और उनके क्या माप मिल रहे, किसमें, मिलीमीटर में। कि कुछ की लंबाई 118 से 126 आ रही है, कुछ की 127 से 135 आ रही है। तो देखो तो तुम्हें जो लंबाई दी है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एक्स, और जो पत्तियों की संख्या दी है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एफ के अंदर। ठीक है, तो चलो देखो आओ फिर बोर्ड पे, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, लंबाई, और जो लंबाई होगी उसको हम क्या मानेंगे, एक्स, और जो पत्तियों की संख्या होगी उसको हम किसी केस से अंदर कंसीडर करेंगे एफ के अंदर। ये हो जाएगा हमारा एफ। इसके में दो चीजें दी है, तो देखो पहले वाले में हम देखें तो क्या दिया है हमें, 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 144, 45 से 153, 154 से 162, 163 से 171, 172 से 180। ठीक है, यहाँ पे हम एफ देख लेते हैं। एफ क्या क्या दिया हुआ है हमें, 3 5 9 12 5 4 2। ठीक है, ये हो गया एफ। देखो तो अब इसका कुल भी योग दिया है, एफ हमें टोटल दिया हुआ है, या फिर इसको हम एन गिन सकते हैं, एन हमें दिया हुआ है 40। ठीक है, नहीं तो टोटल भी करोगे तो 40 आएगा। अब इसमें से सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सी एफ। बस अब सब तरह के क्वेश्चन तुम्हारे, बाकी क्वेश्चन सब इसी तरह से, तो बस ये क्वेश्चन अगर तुम समझ लो तो बाकी क्वेश्चन तुम कर लोगे। ठीक है, तो सी एफ के लिए क्या करना है, सी एफ में संचय आवृत्ति, तो प्लस करते जाना है। तो पहले वाले को 3 और 5 8, 8 और 9 तुम्हारा हो जाएगा 17, 17 और 12 29, 29 5 34, 34 4 38, 38 2 40। देखो आ गया, ये संख्या और ये संख्या अगर मैच हो जाती है मतलब तुमने जो योग किया हुआ है सही है। ठीक है, क्या करना है, इस संख्या को देखो सीधा लिख दो, इसको इसमें प्लस करके ऐसे लिखते जाओ। ठीक है, ऐसा ऐसा जिग जिग बनाते जाओ
अपने आप आंसर आते जाएंगे। ठीक है, देखो तो सब फिर क्या करेंगे हम, इसका n/2 निकालोगे 40, 40 का n/2 20, तो 20 के बाद वाली संख्या 29। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। देखो CF किसको लेंगे, इसके पहले वाले को। ठीक है, कम वाले को हम लेंगे CF और उसकी लाइन को हमें क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है जो इससे ज्यादा होगा। 20 से ज्यादा तुम्हारा 29 है तो उसको सिलेक्ट कर लो, उसमें जो आएगा ये हो जाएगा F और जो छोटी संख्या हो जाएगी हमारी L। ठीक है, और इसको हम कहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ये हो जाएगा दोनों के बीच का अंतर, और दोनों 145 और 53 के बीच का अंतर है हमारा वर्ग अंतराल, और उसको हम ले लेते हैं 8। 153 और 45 के बीच में अंतर होगा 8 के लिए। ठीक है, तो देखो तो अब इसके लिए लिख लेते हैं फॉर्मूला फटाफट। तो हमारे लिए फॉर्मूला आएगा माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L हमारा हो जाएगा 145 प्लस n/2 20 माइनस CF 17 पहले वाला, F उसके लिए 12 और H हो जाएगा 8। ठीक है, तो चलो भाग दे लेते हैं फटाफट। 145 प्लस 20 में 17 गया 3 बटे 12, और देखो यहाँ से 2 4 से काट सकते हो, 4 दूनी 3 दिया, 3 चौके, तो यहाँ से कुछ बचेगा 2, 3 से 3 गया, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 145 प्लस 2, तो तुम्हारा आंसर आएगा 147। ये हो जाएगा हमारा माध्य। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इसी तरह से, तो इस क्वेश्चन का फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से नोट डाउन कर लो। और बाकी क्वेश्चन तुम होमवर्क में कर सकते हो। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।